एपिसोड 12 की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पे यूरा आई हुई है और यहाँ पे कहती है तुम कॉल नहीं उठा रहे थे, इसी वजह से मुझे आना पड़ा, तो तुम किसी और के साथ हो, ऐसा कहता है। लेकिन यहाँ पे जीव जो है वो एक्सपेंड करने वाला था जियोन से, लेकिन वो कुछ नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। हमें दिखाया जाता है वो घर आके काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तभी हम देखते हैं युयन का उससे कॉल आता है और वो बताती है कि जो मिस यांग है उन्हें स्टोमक कैंसर हो गया है, और वो ये रोते हुए बताती है अब हमें क्या करना चाहिए। ये सुन के तो जियन के तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई होती है और यहाँ पे वो सोचती है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं ग्रैंडपा से मिलने के लिए यूरा गई हुई है और जहाँ पे उसे बता रही है कि वो तो यूएनके की फैमिली मेंबर जैसी है और वो वैसे भी एंगेजमेंट नहीं तोड़ना चाहती है, ऐसा कहने लगती है ग्रैंडपा से। जहाँ पे ग्रैंडपा को ऐसा कह रही होती है, कहती है कि वैसे मैं उसे मैन की तरह तो वैसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो आज काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग लग रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है, कैसे हुआ? लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है, बल्कि यूरा जानती है वो जियोन और जीव के बारे में और इसी वजह से वो वापस आ गई है कोरिया। और यहाँ पे ग्रैंडपा से ये भी कहती है कि मैं कुछ और दिन यहाँ पे रुकना चाहती हूँ और यहाँ पे रह के कुछ देखना चाहती हूँ, ऐसा कहने लगती है। और सच्चाई तो कुछ और है, वो बदला लेना चाहती होगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पे मिसियान को लेके जियोन हॉस्पिटल जा रही होती है, जहाँ पे मिसियान कहती है तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी लग रही थी। तभी यहाँ पे कहती है आखिर हॉस्पिटल में क्या हुआ? तभी बताती है कि काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं, और वो रोने लग रही थी। तभी जियोन गाड़ी साइड में करती है और कहती है मैं जानती हूँ आप मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन आपको रोना चाहिए, आपको दर्द हल्का हो जाएगा। और वो उस हक कर लेती है और हमें दिखाया जाता है कि वो सोच रही है कि मेरी जो किस्मत है वो कैसे इनके पास चली गई है, अभी क्या करना चाहिए मुझे, ऐसा सोच रही है। और वो जानती है कि अभी ऐसा कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। हम दिखते हैं यहाँ पे सुमी और मिन को, जो कि नए घर में गए हैं, जो कि एक रेंटाल है। और उसे सुमी कहती है कि उसे ये घर बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पे मिन कहता है तुमने मॉम को ये बात क्यों नहीं बताया, और तुम वैसे भी प्रेग्नेंट हो, अभी तुम्हें फ्लाइट में जाना सही नहीं है हनीमून के लिए। और ये सुन के सुमी कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन वो दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और वो उससे गुस्से में आके मोबाइल फेंक देता है। और तभी सुमी सोच रही होती है जियोन के बारे में कि जो भी उसने कहा था। हम देखते हैं यहाँ पे हुइयन को, जो कि ऑफिस में है और कुछ प्रॉब्लम हो गई है, और यहाँ पे जो मिस्टर किम है वो तो उसे सुना रहे होते हैं कि आज मिस यांग और मतलब जियोन ऑफिस नहीं आए थे। लेकिन तभी वहाँ पे ऑफिस में जियोन आ जाती है और वो वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी वो कहती है कि आपको मदद करनी चाहिए क्योंकि प्रपोजल के बारे में, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारा बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाला, और वो उससे मना करके वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे हुयन दिखाती है कि शेफली ने उनका जो प्रोडक्ट था उसे काम करने पे मना कर दिया है। उसने ये कह के कि इस पे क्वालिटी अच्छी नहीं है, और ये बोलती है कि शायद ये मिस्टर किम की वजह से हो सकता है, लेकिन जियोन कहती है ऐसा नहीं है। तभी वहाँ पे जीव आता है बात करने के लिए और यहाँ पे कहता है तुम ऐसा अवॉइड क्यों कर रही हो। तभी वो कहती है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए, मैं अभी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, और वैसे भी मैंने सोचा था कि मीन और सुमी की शादी होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मैंने सोचा था कि तुम मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट हो, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे अभी भी टाइम चाहिए, ऐसा कहने लगता है। तभी वो बताता है क्या तुमने कभी सुना है मेरे और यूरा के शादी के बारे में? पहले ही ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने बताता है कि वो शादी करना नहीं चाहता था, और वो बताता है कि वो उससे शादी तोड़ दिया है। और यहाँ पे वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे फीलिंग्स के बारे में, लेकिन वो कहती है ये सब मुझे एक्सक्यूज लग रहा है, और कहती है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करना चाहती, लेकिन मैं जानती हूँ ये तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा था मेरा टाइम। तभी वो बताता है लेक के पास पिछली बार तुमने क्या कहा था फैमिली स्टार्ट करने के लिए, लेकिन वो यहाँ पे कहती है कि पास्ट की बात को याद करती है, जैसे ही उसकी मॉम डैड कैसे जुदा हो गए थे। वो कहती है ये बहुत ही ज़्यादा दुख भरा होता है किसी एक के भी छोड़ के जाने से। तभी यहाँ पे जो जीवो को होता है वो उसे डॉक्टर का कार्ड देता है और कहता है यहाँ पे मिस यान को लेके जाने के लिए, और कहता है इससे जल्दी सर्जरी हो जाएगी। और तभी हम देखते हैं उसे किसी का कॉल आता है, और जैसे ही जियोन का कॉल आता है वो जाती है, वो और कोई नहीं बल्कि यूरा थी, उससे मिलने के लिए जाती है। वहाँ पे जाके वो यहाँ पे जियोन कहती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं जानती थी कि तुम दोनों एंगेज हो, वरना मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। और यहाँ पे वो उससे माफ़ी मांगती है, तो वो पूछती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि तुम जानबूझ के ये
नहीं करती। और यहाँ पे वो कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन वो एक बहुत ही छोटा-सा मोमेंट है। तभी वो ये याद करती है कि ये बात भी उसने जीव ने कही थी, और तभी कहती है, तुम ऐसे कैसे ही अपने बॉस के ऊपर इंटरेस्ट रख सकती हो, जबकि तुम्हारा आज 7 साल से एक बॉयफ्रेंड है और प्रैक्टिकली देखा जाए तो तुम मैरिड हो, ऐसा सोच सकते हैं। फिर भी तुम अपने बॉस के प्यार में कैसे पड़ सकती हो? बिकॉज़ तुम ये सब इसीलिए तो नहीं कर रही क्योंकि जीव जो है वो कंपनी का मालिक बनने वाला है। तो वो कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहती है, क्या सच में तुम्हें ये बारे में नहीं पता था? तो हमें पास्ट में थोड़ा दिखाया जाता है, और वो चुप हो जाती है। तो वो कहती है, तो तुम सब कुछ जानती थी और जानबूझ के तुम ये सब कर रही हो। लेकिन यहाँ पे वो कहती है, मेरा हो गया, मैं चलती हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। तभी यूरा वहाँ पे वाइन गिरा देती है और वहाँ से उसे रोक लेती है, और यहाँ पे कहती है, तुम जानबूझ के, तुम्हारे जैसे लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो बस ऐसे प्रेटेंड करते हैं क्योंकि वो कुछ भी नहीं जानते और डम दिखाते हैं खुद को। लेकिन सच तो ये है कि तुमने उसे बहुत ही ज़्यादा बदल दिया है और अपनी लाइफ को भी चेंज कर लिया है। तभी वो कहती है, जीवन की मैं भी जानती हूँ, तुम्हारे जैसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो कहती है कि वो मालिक हो या नहीं हो, इससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो कहती है, मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हूँ। और वो कहती है, उसके बाद हम देखते हैं जीव को, क्योंकि उसने उसे वो पेंडेंट जो था वो वापस कर दिया है, और वो घर पे यही सोच रही है कि अब क्या होगा, बल्कि जानती है कि जैसे कि मिस यांग के पास उसकी किस्मत चली गई है, तो अभी क्या होने वाला है, वो यही सोच रही है, क्या वो मर जाएगी या फिर कौन मरेगा। हम देखते हैं मिस यांग को जबकि हॉस्पिटल लेके जाने वाले हैं, और यहाँ में देखते हैं यहाँ पे ली को, वो भी यहाँ पे आया हुआ है और वो सब कुछ जानता है उसके बारे में। और तभी हम देखते हैं कि वो लड़की को देख लेता है, जो वो लड़की जो कि मिस यांग के हस्बैंड के साथ उनका अफेयर चल रहा है। और अभी हम देखते हैं कि अभी क्या करने वाले हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जियोन को, जो कि मिस यांग उससे मैसेज करती है, बताती है कि उनका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा और सर्जरी भी हो जाएगा। हम देखते हैं यहाँ पे जो उसकी मॉम को, मिन को, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है क्योंकि उसने वो रेंट वाले घर को भी किसी को दे दिया है और पैसों के लिए। लेकिन यहाँ पे सुमी कहती है, भी वो बताने लगती है कि मेरे पास स्टॉक है और वो बहुत ही अच्छा है और उसे बहुत ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और वो कहती है, मिन को मत मारो, और वो कहती है, इसे हमारे बेबी के लिए है। लेकिन तभी मिन बता रहा होता है कि उसकी मॉम उसके बेबी होने के बाद वो ज़रूर उसके लिए घर खरीद लेगी। लेकिन तभी यहाँ पे सुमिन बताती है कि उसका जो बेबी है और नहीं रहा। तो ये सुन के तो वो रोने लगता है और कहता है, ये सब कैसे हुआ। तभी वो बताती है कि उसका मिसकैरेज हो गया है, जबकि पिछली बार उसका झगड़ा हो गया था। और तभी ये सुन के तो वो रोने लगता है पहले। उसके बाद वो सुमी के पास जाता है और यहाँ पे सुमी को देखता है कि वो बेबी का जो साउंड था वो फोटो था वो देख रही थी। हम देखते हैं जियोन को, जो कि लेट नाइट तक ऑफिस में काम कर रही थी। तभी वहाँ पे हुयन आती है उसके लिए स्नैक और ड्रिंक लेके और उसे देती है, जिसकी वजह से उसे खा के थोड़ा अच्छा फील होता है। और कहती है कि फाइनली वो बता देती है कि सच्चाई क्या है, और वो बता देती है कि ये मेरे भाई ने तुम्हारे लिए खरीदा है, और कहती है शायद इससे तुम्हें अच्छा फील हो। और यहाँ पे वो उसे बता देता है कि उसने यूरा के साथ अब उसकी वजह से एंगेजमेंट कर ली थी, और वो यूरा भी ग्रैंडपा से मिलने के लिए गई थी। और कहती है कि यहाँ पे सच्चाई बता देती है और बताती है कि वो तुम्हें चीट नहीं कर रहा है। और तभी यहाँ पे जो बताती है कि वो उसका ब्रदर किसी के साथ पहले भी किसी के साथ मतलब डेटिंग नहीं किया है। हम दिखाया जाता है जियो को, जो कि ग्रैंडपा के यहाँ आया था। तभी वो कहता है, मैं यूरा को छोड़ दूंगा। यूरा को पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, लेकिन वो कहता ही है, तुम बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गए हो और तुम बस मैन की तरह भी लग रहे हो, लेकिन तुम तो पहले काम पे ही बस बिजी रहा करते थे। तभी वो कहती है, तुम कब से ग्रैंडपा से इतना क्लोज हो गई हो, जबकि तुम बस 8 साल में सिर्फ 3 ही बार यहाँ पे आई हुई हो। और वो कहने लगती है, ये सब क्या है। लेकिन तब वो बताती है कि तुम बस काम को चाहते थे, लेकिन अब तुम काफ़ी बदल गए हो, और क्या ये वो लड़की की वजह से है, ऐसा कहने लगती है। तभी वो कहती है, इससे तुम्हारा क्या। तभी वो ये यूरा यहाँ पे कहती है कि जो मेरी चीज़ है कोई और टच करे वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये सुन के जियो की याद आता है कि ये रंग पहले ही उसने यूरा को 2017 में बोली थी, जबकि वो वहाँ गया था एक लड़की की तस्वीर लेके, जो कि यूरा ने उसे बुरी तरीके से हैरेस किया था। और उसने यही कहा था कि उसके साथ कोई संपर्क मतलब उसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन उसने कहा था कि मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरी चीज़ें टच करे। यहाँ पे देखते हैं हुयन भी जियोन को ये सारी बातें बता रही होती है।
और तभी वो कहती है कि मैं जानती हूँ वो अच्छा इंसान है, लेकिन इस बारे में अभी बात नहीं करते। और यहाँ पे वो उसे रोक देती है, लेकिन यहाँ पे वो बता देती है कि वो उसकी रियल सिस्टर नहीं है, और बताती है कि मेरी मॉम की वजह से मेरे भाई को बहुत ही ज़्यादा चोट पहुँची है, और वो किसी को भी चीट करना नहीं चाहता। हम देखते हैं यहाँ पे ग्रैंडपा को, जो कि कह रहे होते हैं कि यूरा बहुत ही अच्छी लड़की है, और जहाँ पे जीव कहता है कि आप जानते हो कि वो यहाँ पे क्यों आई थी, किस इंटेंशन से, लेकिन वो कहती है कि मैं जानता हूँ वो अच्छी है, वो फैमिली और बिजनेस दोनों संभाल सकती है। तभी वो बताता है क्या आपको और मिस डैड और मिस चा के रिलेशन को आपको पता था, और मिस चा भी उसी की तरह है, ऐसा कहती है। और तभी बताता है कि मैं जानता हूँ, ह्यूयन बस मुझसे 5 साल ही छोटी है। जब भी मुझे उसके बारे में पता चला मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, और तभी बताता है कि मैं अपने डैड की तरह नहीं बनना चाहता था, इसी वजह से मैंने यूरा से सब कुछ ख़त्म करना चाहा। लेकिन कहता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं पता, और वो कहता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तभी हम देखते हैं यूरा को, जो कि मिन और सुमी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन निकाल रही होती है, और वो कहती है क्या इन दोनों को जियो के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो उसका असिस्टेंट कहता है नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं पता। तो वो यहाँ कहते हैं कि हम सुमी को देखते हैं, जहाँ पे घर पे देखती है सारे सामान बिखरा हुआ पड़ा होता है, और सारे खाने के बर्तन और सब कुछ भी, और उसकी यहाँ पे मदर इन लॉ आती है और कहती है तुम्हें ये सब कुछ साफ करना है, और कहती है मेरे जो नाती को अच्छे से ख्याल रखना। हम देखते हैं सुमी सब कुछ साफ करने लगती है घर, और ये सब करते करते बहुत तंगी आ जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी उसके पास एक पार्सल आता है, जहाँ पे वो देखती है जीहूक और जियोन की तस्वीर भी होती है, और यहाँ पे जियो के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन होता है। हम यहाँ पे जियोन के बारे में सोच रही थी सुमी, और कहती है यहाँ पे जियोन की तुम्हें मेरा जो कचरा है उठाना पड़ेगा। तभी सुमी कहती है जानबूझ के उसने इसी वजह से हम दोनों को छोड़ दिया, क्योंकि एक रीचमैन उससे मिल गया था, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर अपने शादी के फोटो को भी तोड़ देती है। तभी हम देखते हैं मीन जैसे ही घर वापस आता है उसकी मॉम को पूछता है आखिर मॉम ये सब क्या हो रहा है। तभी वो उसकी मॉम कहती है ये सब तुम्हारी वाइफ ने किया हुआ है, और वो डोर बंद करके अंदर है। जैसे ही वो अंदर जाता है वो सारा दिखाती है उसे जो कोरियर पे आया हुआ था। ये देख के तो उसकी तो आंखें ही चौंका-चौंध रह जाती है। उसके बाद वो कहता है कि उसने आखिर किया क्या है। तभी वो कहती है कि तुम उसे गुस्सा नहीं हो रहा है, हमें इसके लिए पैसे मिलने चाहिए। तभी वो मिन कहता है कि जियोन हमें इसके लिए क्यों पैसे देने लगी। तभी वो कहती है कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ, और वो जाके खुद भी नहीं जानती। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सुमी किसी को कॉल करती है और जियोन के बारे में बताती है। हमें जियोन को देखते हैं जो कि सो रही थी, अचानक से उसकी नींद टूट जाती है, और जैसे ही वो उठती है उसके पास एक मैसेज आया था, और किसी का नहीं बल्कि उसी की मॉम का था, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ थी। और हम देखते हैं सुबह को वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पे उसकी मॉम कह रही होती है कि उसने उसे बहुत ही ज़्यादा मिस किया, और वो बहुत ही अच्छे से बड़े हो गए, उसके बिना भी वो उसके लिए एक अच्छी मॉम नहीं बन पाई, ऐसा कहने लगती है। लेकिन मुझे यहाँ पे जियोन कहती है कि उसके डैड ने उसके एब्सेंट में उसे बहुत ही अच्छे तरीके से बड़ा किया है, और शायद उसकी मॉम की वजह से वो गलत इंसान से भी मिल गई थी। यहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, ऐसा कहने लगती है। यहाँ पे जियोन कहती है कि आपके पास कल फ्री टाइम है, मैं आपसे मिलना चाहूँगी, और वो उसकी मॉम तो ये सुन के खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं उसकी मॉम के साथ वो शॉपिंग पे जाती है, जहाँ पे वो लोग बहुत ही ज़्यादा मज़े भी करने लगते हैं। उसकी मॉम तो बहुत ही ज़्यादा कपड़े सब कुछ खरीदती है, और यहाँ पे बहुत खुश हो रहे होते हैं कि तुम मेरे जैसी बेटी हो। उसके बाद वो गलती से बोल देती है कि तुम एक रिच आदमी को डेट कर रही हो। ये सुन के तो जियोन हंसने लगती है और कहती है मुझे तो ये पहले से ही पता था, क्योंकि आपने कभी मुझसे केयर नहीं किया जबकि मैं कॉलेज में गई या फिर कंपनी में। उसके बाद वो कहती है कि उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है यू के साथ, और वो यहाँ पे ये सुन के उसकी मॉम तो कहती है आखिर क्यों तुम मुझे झूठ बोल रही हो, ऐसा कहती है। तो उसकी वो बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई थी, आप बताओगी तभी हम पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि सुमी ने ही बताया हुआ है जियोन की मॉम को जियोन के बारे में। और यहाँ पे वो कहती है कि क्या तुम सब कुछ जानती थी पहले से। तो वो कहती है हाँ मैं सब कुछ जानती थी, तो ये सब प्रेटेंड क्यों कर रही थी। तभी वो कहती है कि मैं एक बार आपसे ऐसे मॉम और डॉटर के साथ रहना चाहती थी, इसी वजह से मैंने ये सब किया, और मेरा काम हो गया और मैं चलती हूँ। तभी उसकी मॉम कहती है मुझे पैसे चाहिए, अगर तुम पैसे दे दोगी तो मैं कभी भी तुमसे नहीं मिलूंगी। लेकिन वो कहती है मेरे पास ना ही पैसे हैं ना ही मेरी कोई मॉम है, आपने जैसा चाहा आपने अपनी लाइफ जी रही हो,
और तो वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं यूरा को, जो कि उसकी असिस्टेंट कुछ उसे बताता है, जिसकी वजह से यूरा मिलने के लिए जाती है मिन को। यहाँ पे मिन तो पहले उसे देख के थोड़ा सरप्राइज हो जाता है कि आखिर ये है कौन। तभी वो कहती है कि तुम मिन हो। हमें देखते हैं यहाँ पे जियो को, जो कि जूडो प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि आज उसका दिन सही नहीं था। और देखते हैं कि ये सब दूर से जियोन भी देख रही थी। तभी वो जैसे ही जियो को देखता है दरवाजे की तरफ, तो वो छुप जाती है और इसी वजह से जियो का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है, वो वहाँ से चली गई थी। हम देखते हैं वो अपने डैड को मिलने के लिए जाती है, जहाँ पे उसके डैड को बता रही होती है कि आपने जो मुझे गिफ्ट दिया था, मैं इस टाइम में बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहती थी और वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा था, लेकिन मैं उससे बहुत ही दुःख पहुँचा दिया है मैंने। अब मुझे क्या करना चाहिए? वो रो रही थी। जैसे वो घर जाने के लिए गाड़ी में जाती है, हम देखते हैं कोई उसका पीछा कर रहा है और यहाँ पे एक गाड़ी वाला जो फ़ोन पे बात कर रहा होता है कि मैं उसे ख़त्म कर दूँगा। हम देखते हैं कि वो गाड़ी जाने लगती है और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो जियोन की गाड़ी है सिग्नल पे खड़ी हुई थी और यहाँ जियोन आगे बस जाने वाली थी, लेकिन अचानक से वो गाड़ी उसी तरफ आ रही थी। लेकिन तभी वहाँ पे एन वक्त पे जियो पहुँच जाता है उसकी गाड़ी से और वो जैसे ही उसको गाड़ी आ रही होती है, वो अपनी गाड़ी जियोन की गाड़ी के सामने ले आता है, जिसकी वजह से जियोन की आँखों के सामने ही यहाँ पे जियो का एक्सीडेंट हो जाता है। और फ्रेंड, और ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।